प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम पूजा, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर मतलब कोई ज्ञान लेते हैं किसी चीज़ का कंप्लीट वे से, तो फिर उसमें इतना कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है? मतलब उलझते ही क्यों चले जाते हैं? वो क्लियर क्यों नहीं होता है? वो क्लियरिटी नहीं मिलती है। और जब अच्छे से सोचने बैठते हैं उस पॉइंट पे, तो और कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, और मतलब इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक टाइम आता है कि मतलब सोचते हैं कि अब हटाओ छोड़ो, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत मतलब होती चली जाती है अगर कुछ भी ब्रीफ करने जाती हूँ तो। सर ऐसे क्यों होता है? तो ये तो होना ही चाहिए, और ये होता है तो अच्छी बात है। बहुत आश्वस्त होना मूढ़ों का लक्षण है। आप जितना समझते जाएंगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो सर ये जो नॉर्मल है कि ये ये सबके एकदम साथ? नॉर्मल है, ये विकास की प्रक्रिया है, और जितना आप समझदार होते जाएंगे उतना ही आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे। और बाद में क्वेश्चन कर कर के आप पाएंगे कि सामने से कोई आंसर मिल नहीं रहा है मेरे को, आप तृप्त होंगे नहीं। फिर एक आंसर मिलेगा, चार और क्वेश्चन उठ जाएंगे। अभी ईश्वर संबंधी इतने प्रश्न हैं पक्ष में और विपक्ष में, आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला कि ईश्वर है भी कि नहीं है। अभी बात हुई कि मेरा जन्म पीछे हो चुका, ये अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत बातें भी हैं कि आत्मा होती ही नहीं है। ये तो सिर्फ संघात का एक परिणाम है। बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि आत्मा नहीं होती है, वैसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है आत्मा होती है। जो ये मानते हैं वो कहते हैं अनुभव से हम कह रहे हैं, और जो नहीं है, नहीं मानते, वो भी कहते हैं कि मैं सिद्ध करता हूं कि नहीं है। आपका अनुभव नहीं है, ये आप कल्पना कर लिए हैं। जैसे जैसे आप समझदार होते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों के साथ आप जीना सीखने लगेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उत्तर ना खोजें। उत्तर आप पूरे प्राणों से खोजिए, आपको उत्तर मिलेंगे। लेकिन उस उत्तर पर जब आप विचार करेंगे तो फिर कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे। आपके भीतर का असंतोष खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ने लग जाएगा। और ये अच्छा है। जितना आपके भीतर का असंतोष बढ़ेगा, उतना ही आप पाएंगे कि आपके आसपास जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं। वो किताबों से उत्तर दे रहे हैं या वो अपने दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं। वो दृष्टि आपकी हो सकता ना हो, आप संतुष्ट हो नहीं सकते, इसलिए तो इतने मत हैं। तो आपका प्रश्न अगर आपके साथ में है तो ये अच्छी बात है। आप प्रश्नों के उत्तर खोजिए, और अंततः आप क्या पाएंगे कि आप प्रश्नों के साथ जीना सीख गए। परफेक्ट उत्तर जैसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इतना ही होता है कि आपके सोचने समझने के सामर्थ्य के दायरे तक या उससे ज़्यादा कोई उत्तर आपको ऐसा दे दिया कि आपके प्रश्नों को सेटिस्फाई कर दिए। विज्ञान में भी ऐसा ही हो रहा है। कल तक न्यूटन जिस तरह की बातों को कहा, आइंस्टीन ने उसका खंडन करके कुछ नई थ्योरीज दे दिए। इधर आइंस्टीन ने कुछ नई थ्योरी दिए, उसके बाद के साइंटिस्ट ने उनकी बातों को खंडन करके नई थ्योरीज दे दिए। उन पर प्रश्न खड़ा कर दिए, बाद के साइंटिस्ट उसका उत्तर दे रहे हैं। तो हर बार जो उत्तर होता है वो पुराने उत्तरों को खारिज करता चला जा रहा है, और बहुत सारे जो पहले के अनुत्तरित प्रश्न थे उसका वो उत्तर पेश कर दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो उत्तर आपके पास में उपलब्ध है आज वो अल्टीमेट है, उसके आगे नहीं हो सकते। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो। इसी कारण से हमारे यहाँ पर करीब करीब 6 दर्शन, 6+3 9 दर्शन भारत में है। भारत में सनातन धर्मावलंबियों की अगर बात करें, सनातन कहने का मतलब शुरू से अब तक, ऐसा नहीं कि सनातन का मतलब 5,000 साल पहले या 50,000 साल पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं। शुरू से लग करके जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया आज तक
जितने तरह की सोच विचारधारा है उन्हें 9 विभागों में बांटा गया। ठीक है, जिसमें कि एक मीमांसा दर्शन है, जिसमें कि वेद यज्ञ और ये सारी बातें जिससे वर्णित है। एक द्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, चारवाक दर्शन है। और सारी बातें एक दूसरे के विपरीत पड़ती है। कहीं इसका कुछ मिला बात मानते तो आधी बात मानते, आधी नहीं मानते, वो इसकी आधी मानते, आधी नहीं मानते हैं, एक दूसरे के विपरीत। आप ईश्वर को मानना चाहते हैं तो ईश्वर को मानने वालों का अलग ग्रुप है। कुछ लोग आत्मा को मानना चाहते हैं तो उनको मानने वालों का अलग ग्रुप है। कुछ लोग आत्मा को नहीं मानते, कुछ लोग। आप 5 तत्व की बात करते हैं, कोई बोलता नहीं 4 ही तत्व है, 5वां तो कल्पना है। चारवाक दर्शन पढ़ेंगे तो पता चले वो 4 ही तत्व मानते हैं। वो आकाश तत्व को मानते ही नहीं। वो बोलता है आकाश तत्व कल्पना है आपकी, वो होता ही नहीं है। वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह से सब दर्शनों को भी पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्यचकित होंगे, इतने सारे। और ऐसे नहीं है, सबके तर्क बड़े मजबूत हैं। किसी को काटना आसान नहीं है। सबके अपने अपने सेट ऑफ तर्क हैं। अब बहुत मजा आएगा और अंततः आप पाएंगे कि प्रश्नों का हल मिला नहीं। सर लेकिन मन बहुत विचलित हो जाता, तो उसको फिर कैसे ये करे? मतलब उसके लिए ही तो ये सैटरडे का सत्संग है। सैटरडे का सत्संग इसीलिए है। ठीक है, हम लोग आपस में चर्चा करें, किसी एक बात को मान के चलेंगे। ठीक है, जिससे हमारा यात्रा हो सके, हम और गहरे प्रश्नों में उतर सकें। मन विचलित हो जाता है, प्रश्न कर देना। मेरा बात इस पॉइंट पर विचलित होता है, तो क्या होगा कि हमारे ही ग्रुप में से 2-4 पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे जो उसको सेटिस्फाई कर देंगे और आपका मन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक उस पर आप रहते रहते फिर नए प्रश्न उठ जाएंगे। यही विकास है। एक छोटा बच्चा पूछता है कि कौवा कहाँ से आया, आप कहते हो आकाश से आया, वो आश्वस्त हो जाएगा, आकाश से आया। लेकिन जैसे ही थोड़ा और बड़ा होगा, पता चलेगा आकाश से कोई कौवा हुआ नहीं आता। उसको सब समझ में आ जाएगा कौन कहाँ से आया, कैसे आया। फिर उसे नया प्रश्न उठेगा कि हम लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, जन्मने के पहले कहाँ जाते हैं। 7-8 साल होते होते बच्चे ये सब प्रश्न करने लग जाते हैं। तो हम लोग सब भगवान के पास से आए हैं, भगवान कहाँ है, वो प्रश्न आज भी चल रहा है कि हम कहाँ, मरने के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जन्म के पहले हम कहाँ थे, अभी भी चल रहा है। तो इस पर चर्चा करते 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 अल्टीमेटली कहाँ पर आएंगे? गौतम बुद्ध के उस 4 बिंदु पर आएंगे। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण मिटाए जा सकते हैं। एक ऐसी स्थिति है जहाँ दुख नहीं है। अब फिर इसका विस्तार। तो क्या बुद्ध के दर्शन पर फिर से चर्चा की जाए?